एक साधु बाबा अमावस्या के दिन शाम ढलते गंगा के किनारे जाता है। साधु बाबा गंगा कंकणम स्नान करके माता गंगा जी का ध्यान करके मन ही मन माता गंगा जी का मंत्र पढ़ता है। गंग सकल मुद मंगल मूला सब सुख करनी हरनी सब सूला। गंग सकल मुद मंगल मूला सब सुख करनी हरनी सब सूला। गंग सकल मुद मंगल मूला सब सुख करनी हरनी सब सूला। गंग सकल मुद मंगल मूला सब सुख करनी हरनी सब सूला। गंग सकल मुद मंगल मूला सब सुख करनी हरनी सब सूला। साधु यही मंत्र पढ़ रहा था तभी जोर से हवा चलने लगी, धूल उड़ने लगा, बादल जोर जोर से गरजने लगे, जोर से बिजली चमकती है। कुछ देर के बाद साधु के सामने माँ गंगा प्रकट होती है और कहती है, सेवक इस मंत्र को पढ़कर मुझसे आप क्या चाहते हो? तब साधु बोलता है, आपकी तपस्या करते करते हे माँ गंगा, जीवन अब उस पड़ाव पर आ गया है। आज मैं आपका दर्शन पाकर धन्य हो गया। माँ मुझे बताइए, कलयुग में मैं आपको कैसे पूजा करूँ कि मानव जीवन सुखी से व्यतीत हो? फिर माँ गंगा जी कहती है, बेटा जो मंत्र पढ़कर मेरा सुमिरन कर रहा था, वही मंत्र के द्वारा जाप करने से मैं जाप करने वाले के आत्मा में समाहित हो जाऊंगा और उसका सभी प्रकार का दुख गायब करके धीरे धीरे उसका जीवन सुखी कर दूंगा। फिर साधु कहता है, हे माता कैसे एहसास होगा कि आप हमारे आत्मा जब आएगी तो मैं आपको कैसे पहचानूंगा माँ? फिर माँ गंगा कहती है, बेटा जब आप इस मंत्र की सुमिरन करते करते तुम्हारे आँख से आंसू आएगा, मुंह से जम्हुआई आएगी, तब समझ लेना मैं तुम्हारे आत्मा में आ गया हूँ। चाहो तो अभी मंत्र की सुमिरन करके देख लो। इतने साधु माता गंगा के मंत्रों का सुमिरन करने लगता है। इतने में माता गंगा अंतर्ध्यान हो गई और तब साधु के आँख में हल्का हल्का आंसू और जम्हुआई आने लगा तो साधु जोर से चिल्लाकर कहता है, हाँ माँ तुम्हारे मंत्र एकदम सही है, आप हमारे आत्मा में समाहित हो गई है माँ। साधु जैसे ही आँख खोलता है और देखकर चौंक जाता है, माँ गंगा गायब हो गई है और जोर जोर से रोते हुए वहाँ से जब आगे जाता है तो देखता है एक अघोरी साधु बीर मशान बाबा जी के मंत्र का जाप अघोरी साधु कर रहा था।